तो वेलकम टू आवर क्लास। और आज का टॉपिक कुछ पहले देख लेते हैं। ऐसा है इंट्रोडक्शन टू यूनेस्को। ठीक है, सो हमारा चैनल है और सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक, नाउ एलएलबी सेकंड सेमेस्टर। चलो, तो सीरीज में क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये आई थिंक 20 है आपके, जो नेहा ने भेजा है। सो उसमें 8 या 10 टॉपिक हैं, मोस्टली 2 या 3 इम्पोर्टेंट नहीं है। अराउंड 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें से करीब 5 हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में किया हुआ है। ठीक है, सो उसको नहीं पढ़ना। ये 2 टॉपिक हैं शॉर्ट में, जो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पढ़ा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे। इंट्रोडक्शन टू यूनेस्को हो गया। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा शैक्षणिक। साइंस का क्या मतलब होता है? विज्ञान, तो यहाँ होगा वैज्ञानिक। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, तो यहाँ हो जाएगा सांस्कृतिक। ठीक है, क्योंकि कल्चरल लिखा है, संघ ऑर्गेनाइजेशन लिखा है। ठीक है, संयुक्त राज्य शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन। सो कब स्टेब्लिश हुआ था? 1945, हमारी आज़ादी से पहले ही हो गया था हमारे देश की, 16 नवंबर को। ठीक, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का? पेरिस, जो कि फ्रांस में है। ठीक है, कितने मेंबर कंट्री है? तो 2024 तक इसमें 194 कंट्रियां थी। व्हाट इज द मोटो? देखो, जस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ है और इससे प्रभावित होकर ही बना हुआ है। ठीक है, सो क्या कहता है यूनेस्को? सिंस वार्स बिगेन इन द माइंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन, it is the minds of men and women that the defenses of peace must be constructed. What does that mean? It means कि जो युद्ध है वो क्यों होता है? क्योंकि कोई मैन, जो यहाँ एक आदमी को नहीं दिया गया है, यहाँ दिया गया कोई भी ह्यूमन है। ठीक है, मैन और वुमेन। ठीक है, जो इसका मतलब ये ले रहे हैं, जब ये चाहते हैं तभी युद्ध होता है। इन्हीं के कारण से क्या होता है? युद्ध होता है। अगर इनके दिमाग में शांति रहे और ये युद्ध न चाहें तो युद्ध नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? ऐसे मैन एंड वुमेन को सपोर्ट करेंगे, ऐसे मतलब विचारों को प्रोन्नति दें जिससे इनके दिमाग में क्या हो? शांति की भावना पैदा हो। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UNESCO। ठीक है, नाउ हम लोग शॉर्ट में इसको यूनेस्को बोलेंगे। इज अ स्पेशलाइज्ड एनर्जी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूएन। किसकी एजेंसी है ये? तो यूनेस्को किसका पार्ट है? यूएन का। ठीक है, इट सीक्स टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन साइंसेस एंड कल्चरल। तो ये बोल रहा है कि शिक्षा के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से और कल्चरल संस्कृति के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से शांति की स्थापना करना चाहता है। शांति मतलब युद्ध को टालना चाहता है। ठीक है, यही इसका उद्देश्य है। इट इज आल्सो द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, UNSDG, a coalition of UN agencies and organizations aimed at fulfilling the sustainable development goals. ठीक है, UNESCO's headquarters are located in Paris and the organization has more than 50 field offices around the world. क्या कह रहा है कि जो हेड ऑफिस है इसका, हमने ऊपर ही देखा कहाँ है, शॉर्ट में पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, नाउ बोल रहा है इसके अलावा भी इसके फील्ड ऑफिसेस। फील्ड ऑफिस क्या होते हैं? अन्य देशों में एक छोटा ऑफिस होगा, ठीक है, जो उस देश के एरिया के किसी एरिया के लिए काम करेगा और उसका सबको अगर कहीं रिपोर्ट देनी होगी तो हेड ऑफिस में देगा, जो कि पेरिस में है। ठीक है,
Now it has 193 members and 11 associate members as of April 2020 and is governed by the Central Conference and the Executive Board. कह रहा है इसमें 193 मेंबर हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। इस कब थे? अप्रैल 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, सो ठीक है। और किसके द्वारा इसको गवर्न किया जाता है? तो एक कॉन्फ्रेंस, जनरल कॉन्फ्रेंस होती है इसमें, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा। गवर्न मतलब कौन इसको चालू करता है, कौन इसकी देख रेख करता है। ठीक है, यूनेस्को मेंबर स्टेट्स आर नॉट यूएन मेंबर्स, सॉरी 3 यूनेस्को मेंबर्स स्टेट्स दैट आर नॉट यूएन मेंबर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे कौन 3 यूनेस्को सदस्य हैं जो यूएन की सदस्य नहीं है। ठीक है, नाउ बोल रहा है कि कुक आइसलैंड कहाँ पे है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड का आइसलैंड है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है ना, न्यू है। सो चेक करना पड़ेगा कहानी में मुझे। और पैलेस्तीन वाला अपडेट देखना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक पैलेस्तीन अभी यूएन का भाग बन गया है शायद, अभी इसी साल युद्ध के बाद बना। पैलेस्तीन कोई एम्परो का मुहताज है नहीं, इसराइल के साथ युद्ध चल रहा रहता है ना। विल 3 यूएन मेंबर स्टेट्स इजराइल, जो भी इसका नाम है, चलो इसको अपने बचपन वाले तरीके से पढ़ते लीजिए। ठीक है, और यूएस, ठीक है, आर नॉट यूनेस्को मेंबर्स। ठीक है, सो क्या बोल रहा है? 3 मेंबर्स जो यूनेस्को के सदस्य हैं, आइसलैंड, जो पैलेस्तीन और न्यू। ठीक है, भले ही यूनेस्को किसका पार्ट है? यूएन का, बट यूएन के ये तीनों सदस्य नहीं है। ठीक है, और बोल रहे हैं यूएन के 3 सदस्य इजराइल है तो साथ में यूएस भी होगा, अमेरिका भी होगा, है ना। और एक और कोई है लिechtenstein, मेरा इतना अच्छा नहीं प्रोनाउंस, और दूसरा इसको मुझे देखना पड़ेगा, मैंने बहुत नाम इसका नहीं सुना है। ठीक, सुना ही नहीं है। ठीक, ये तीनों यूनेस्को के मेंबर नहीं है। ठीक है, चलो जाहिर सी बात है, यहाँ फिलिस्तीन होगा, वहाँ इजराइल नहीं होगा, इजराइल होगा, फिलिस्तीन नहीं होगा। चलो ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? ठीक है, प्रमोट पीस थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, ये हमने पहले ही देखा। शिक्षा, विज्ञान और कल्चर, संस्कृति के माध्यम से क्या इसकी वृद्धि करना? शांति को बनाए रखना। शांति मतलब युद्ध को टालना, युद्ध ना होने देना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कोलैबोरेशन करना, कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक धरोहरों को बचा के रखना। ठीक है, प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए उद्देश्यपूर्ण शिक्षा का विकास करना, एडवांस साइंटिफिक कोलैबोरेशन और वैज्ञानिक मेल मिलाप या वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ाना। ठीक है, चलो इसके मेजर फंक्शन क्या है, मुख्य कार्य क्या है? एजुकेशन, जैसे लिटरेसी, यूनिवर्सल एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, ये सब एजुकेशन में होने चाहिए। साइंस, कल्चर, ठीक है, तो जो इसका नाम है उसी से संबंधित है। ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ यूनेस्को, इसके अंग कौन कौन से हैं यूनेस्को के? तो सबसे पहला है जनरल कॉन्फ्रेंस, पॉलिसी मेकिंग बॉडी। क्या है जनरल कॉन्फ्रेंस? जो यूनेस्को के लिए क्या बनाता है? पॉलिसी बनाता है। पॉलिसी मेकिंग मतलब बनाना, बॉडी मतलब शरीर की बॉडी नहीं, अंग। ठीक है, एक ऐसा अंग इसका यूनेस्को का। दूसरा क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट, क्या करता है? जो पॉलिसी हुई है उसको लागू करता है और नजर रखता है देशों पर कि उनके यहाँ कोई इसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा। डायरेक्टर जनरल एक इसमें होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको कहा जाता है। करंट डायरेक्टर जनरल 2025 में जो है वो है ऑड्रे अजोले। ठीक है, चलो अचीवमेंट ऑफ यूनेस्को, क्या क्या आज तक इसने हासिल किए हैं, क्या क्या इसकी उपलब्धियां हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिजिग्नेशन, क्या करता है? विश्व धरोहरों को
मान्यता देता है, ठीक है। ग्लोबल विश्व शिक्षा का प्रमोट करता है, एजुकेशन फॉर ऑल, जिसमें ये इसका उद्देश्य है कि सभी को शिक्षा मिले, ठीक है। क्लाइमेट चेंज पर इनिशिएटिव लेता है। क्या है क्लाइमेट चेंज? प्रलय नहीं। क्लाइमेट चेंज क्या है? जब हमारा मौसम बदलता है, ठीक है। कहीं मौसम गर्म हो रहा है, कहीं जहाँ गर्म नहीं होना चाहिए वहाँ ठंडा हो रहा है, जहाँ ठंडा नहीं होना चाहिए। क्या क्लाइमेट चेंज नहीं होता? देखो, क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल प्रक्रिया है, ठीक है। क्या नेचुरल? तो फिर क्यों पूरी दुनिया हाय तौबा मचा रही है? इसलिए मचा रही है कि नेचुरल प्रक्रिया नेचुरल तरीके से होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो जगह 200 साल में गर्म होनी चाहिए थी, ठीक है, जिस जगह पे अगर भूकंप भी आना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल छोड़ो, बर्फ पिघलनी चाहिए थी, वहां 1000 साल लगता। वो क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की तरह। ग्लोबल वार्मिंग, देखो, ग्लोबल वार्मिंग ये नेचुरल सॉरी प्रक्रिया है, ठीक है। बट ह्यूमन कंडक्ट के कारण, इंसानों की हरकतों के कारण ये जल्दी हो जा रहा है। जो काम 1000 साल में होना चाहिए वो क्या हो जा रहा है? 20 साल में हो जा रहा है, या मान लो 200 साल में हो जा रहा है, ठीक है। चलो, प्रमोशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इंडिपेंडेंट मीडिया क्या करता है? मीडिया के फ्रीडम का और एक्सप्रेशन का, मतलब लोगों विचारों को व्यक्त करने के अधिकार का प्रमोशन करता है। चलो, यूनेस्को और इंडिया को थोड़ा देख लेते हैं क्या होगा। सो इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर। जब यूनेस्को बना था तभी इंडिया क्या हुआ था? उसका मेंबर बना था ना। फाउंडिंग कैसे हो गया था? तो ब्रिटिश भारत बना था, ठीक है, क्योंकि 1945 में तो भारत आजाद ही नहीं हुआ था, है ना। ब्रिटिश इंडिया बना था, ठीक है। सर्वल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एग्जांपल इंडिया में कौन कौन से? जैसे ताजमहल हो गया, अजंता हो गया, और एलोवेरा सॉरी एलोरा, अजंता हो गया और एलोरा हो गया, ठीक है, की गुफाएं हो गई। नाउ ट्रांसलेट करने में पक्का गड़बड़ हो जाता है। काजीरंगा हो गया सॉरी, राष्ट्र काजीरंगा नेशनल पार्क और कुतुब मीनार, ठीक है। यूनेस्को का स्लोगन क्या है? सो जो हमने शुरू में ही देखा था, क्या था? बिल्डिंग पीस इन द माइंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन। औरत और आदमियों के दिमाग में शांति को बनाए रखना, ठीक है। जो शांत रहेंगे तभी युद्ध नहीं करेंगे। चलो, कंक्लूजन फिर हो गया। प्लेज अ विटल रोल इन प्रमोटिंग पीस, एजुकेशन, कल्चर एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन ग्लोबली। यूनेस्को क्या करता है? शिक्षा, शांति, संस्कृति, वैज्ञानिक कॉपरेशन को बढ़ावा देने में विश्व स्तर पर एक बड़ा रोल प्ले करता है। कंटिन्यूस एफर्ट टुवर्ड्स प्रिजर्विंग वर्ल्ड हेरिटेज एंड इंश्योरिंग इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल। और क्या करता है? विश्व विरासतों को सुरक्षित करने के लिए और सबके लिए शिक्षा को सुनिश्चित करने के क्षेत्र में बहुत काम करता है। बाकी मैं पहले बोला है, मेरा कंक्लूजन तो कोई जरूरत नहीं है। कंक्लूजन क्या होगा? तुमने क्या समझा ऊपर पूरा शॉर्ट नोट में लिख के, उसकी क्या तुम्हें इंपॉर्टेंट समझ रहे हो उसको लिख दो, बस यही होता है। ओके, चलो फिर अगली क्लास में मिलते, तब तक के लिए